हेलो 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 गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी की स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। सभी की तैयारी पीएससी को लेकर डिप्टी कलेक्टर जो हमारा बनने का मिशन है, जो हमें पूरा करना है, उसकी तैयारी आप सभी की बहुत अच्छी चल रही होगी। सो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से सारे के सारे जो है क्लासेस ज्वाइन हो जाइए, ताकि हम लोग हमारी जो प्यारी सी सीरीज चल रही है विच इज करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर्स की, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में, एमपी में जितने भी एग्जाम होते हैं, स्पेशली वी आर टारगेटिंग एमपीपीएससी, और एमपीपीएससी में जो होता है एटलीस्ट आपके 5 to 6 क्वेश्चन आराम से करंट अफेयर से बन जाता है, आराम से बन जाते हैं, इतना तो 100% तय है। सो दिस क्लास इज स्पेशली फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, जिनके लिए पीएससी में, एमपीपीएससी में प्रॉपर कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है, उनके लिए हम लोग इन क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो हम लोग अभी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले सारे के सारे फटाफट से अपना जो है, यदि चैनल पे नए हैं, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फटाक से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक भी कीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि कोई भी हमारी क्लास अपलोड होती है, डेली करंट अफेयर की क्लास आपके लिए आती है, तो एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैम क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो आप भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो साथ में पढ़ेंगे, ज्यादा मजा आएगा। ओके, और बहुत जल्दी हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले आप लोग पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। पेन और पेपर क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन तो एक डिस्कस करते हैं, हाँ, वी आर डिस्कसिंग ओनली वन क्वेश्चन, बट द कंटेंट वी आर प्रोवाइडिंग यू इज मच वे बिगर देन दिस क्वेश्चन, है ना। हम क्या बोलेंगे कि भाई क्वेश्चन तो हम यहाँ पे केवल एक ही डिस्कस करते हैं, एक ही क्वेश्चन को करते हैं, लेकिन जब हम उसका कंटेंट पढ़ते हैं, है ना, उसका बैकग्राउंड जब हम जानते हैं, तो आप देखेंगे कि मैम इसमें तो हमें और 4 फैक्ट्स और मिल जाते हैं, है ना। एक फैक्ट हम क्वेश्चन के साथ पढ़ते हैं, 4 फैक्ट आपको अलग से मिल जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करें। सो आप सभी रेडी है तो फटाफट से पेन पेपर अपने हाथ में ले लिया होगा, स्टार्ट करते हैं, चलेगा। So nothing is better than this. So ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। When will Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan inaugurate Let's Go to School campaign 2023? Let's Go to School campaign, है ना, कौन सा कैंपेन है भाई? Let's Go to School। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ कब करेंगे भाई? बहुत इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि स्कूल चले हम अभियान जो है ये काफी ज्यादा चर्चा में रहता है ना। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर, स्पेशली जो रूरल एरियाज हैं, वहां पर स्कूलों में स्पेशली लिखा होता है स्कूल चले हम, मतलब वो इस स्कीम के अंडर बनाए गए स्कूल्स हैं, है ना। और आप देखेंगे कि एमपी के जो रूरल एरियाज थे, उनमें काफी टाइम से स्कूल्स जहां पर नहीं थे, इस वाली स्कीम के जरिए वहां पर भी जो है स्कूल्स जो स्टार्ट इनॉग्रेट किए गए हैं। तो देखते हैं भाई कौन सा हो सकता है। आप कहेंगे 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई या 18 जुलाई। बहुत क्लोज आपको जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 17 जुलाई, जी हाँ, कल ही की डेट की बात करें, चूंकि करंट अफेयर है तो हम करंट के अफेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा? 17 जुलाई को जो है उन्होंने किसका? लेट्स गो टू स्कूल कैंपेन, स्कूल चले हम अभियान 2023 का शुभारंभ कर दिया है। चलिए, और इसके बारे में हम थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan will inaugurate School Chale Hum Abhiyan 2023 on 17th of July. The state level program will be organized at the newly constructed CM Rise School at Gulana in Shahjahanpur district. भाई शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट गुलाना, शाहजहांपुर के आसपास आप बता देंगे कि मैम राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। बहुत सारे आप जानते होंगे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, मुझे आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है ना। गुलाना में क्या खुल रहा है भैया? सीएम राइज स्कूल। ध्यान रखिएगा कौन से, कहाँ के, किस डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया था। ध्यान दीजिए, आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से जो है स्कूल चले हम अभियान 2023 को शुरू किया गया, तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी वो? दैट इज शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट? शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट। Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan will also inaugurate the state's first CM Rise School building in Gulana, completed at a cost of 42 crores. गुलाना मैं आपको बताती हूँ, ज्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, बहुत पास में ही है। बहुत छोटा सा एक गांव टाइप बना हुआ है गुलाना, ठीक है। और वहां पर इस तरीके की चीज को शुरुआत करना, इस तरह की चीज की अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 42 करोड़ का इसमें जो है कॉस्ट हुआ है। और फर्स्ट सीएम राइज स्कूल कहां पर डाला गया? ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। फर्स्ट सीएम राइज स्कूल गुलाना शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है, ठीक है।
In order to convert स्कूल चले हम अभियान into a mass movement, भविष्य से भेंट program will also be organized in all government schools of the state with the participation of the public from July 17 to 19th। भाई इसी के साथ इसी को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, कौन से स्कूल चले हम अभियान को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए भविष्य से भेंट प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा 17 टू 19 जुलाई के मिड में। 2023 की बात कर रहे हैं हम। चलिएगा, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फटाफट। आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिल गए। सबसे बड़ी बात, सबसे चीज आपको क्या याद रखनी है, फर्स्ट सीएम राइज स्कूल कहाँ पर डाला गया है? गुलाना शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। ठीक है, स्कूल चले हम अभियान, स्कूल चले हम अभियान 2023 कहां से स्टार्ट किया गया है? गुलाना शाजापुर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट किया गया है। ओके, चलो दैट्स ऑल राइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। रिसेंटली अ प्रपोजल विल बी सेंट टू डिक्लेयर खतियार गिर लोकेटेड इन विच सेंचुरी एज अ रामसर साइट। हाल ही में किस अभ्यारण्य में स्थित खतियार गिर को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। इन चीजों से अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई नौरादही अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य, रालामंडल अभ्यारण्य या रातापानी अभ्यारण्य? रातापानी सेंचुरी, रालामंडल सेंचुरी कहाँ है? तो यहीं पे हमारे इंदौर में। ठीक है, सो आप कहेंगे मैम ये जो है दैट इज चंबल सेंचुरी। खतियार गिर कहां पर स्टार्ट किया जा रहा है भैया? कहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा? चंबल सेंचुरी के लिए भेजा जाएगा। चंबल सेंचुरी के लिए जो है भेजा जाएगा। इज दैट क्लियर? चंबल सेंचुरी के लिए जो है भेजा जाएगा। चलिए, इससे रिलेटेड और चीजें हम लोग देख लेते हैं साथ में, क्या क्या हो रहा है इसमें। The proposal to include Khatiyar Gir eco-region wetland of Chambal Sanctuary in the country's new Ramsar site was approved in the meeting of the State Wetland Authority, which was chaired by Environment Minister Mr. Hardeep Singh Dung at the Environment Complex today। भाई यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे एक और पॉइंट हमको मिल गया। एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ पे? हरदीप सिंह जी, मिस्टर हरदीप सिंह। एक और नया पॉइंट हमारे लिए, मिस्टर हरदीप सिंह। There are 4 Ramsar sites including Bhoj wetland in the state of these यशवंत सागर एंड सिरपुर तालाब ऑफ इंदौर। भाई ध्यान रखो, 4 रामसर साइट और कौन कौन सी हमारे की? सबसे पहला भोज वेटलैंड कहां पर है भैया? आप जानते हैं भाई भोपाल के आसपास है ना। यशवंत सागर कहां पर है? यशवंत सागर में सिरपुर तालाब ऑफ इंदौर, यशवंत सागर और सिरपुर तालाब इंदौर। साक्या सागर ऑफ माधव नेशनल पार्क शिवपुरी हैव गॉट द स्टेटस ऑफ रामसर साइट फॉर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट लास्ट ईयर। 4 रामसर साइट कौन कौन सी? फटाफट से मेरे साथ रिपीट कर लो जल्दी से। फर्स्ट आपने कौन सा कहा? फर्स्ट आपने कहा मैम भोज वेटलैंड कहां पर है? भोपाल में। सेकंड वन इज सिरपुर तालाब आप बोल सकते हैं, इंदौर में है। एज वेल एज यशवंत तालाब आप बोल सकते हैं। और हमारा कौन सा? साक्या सागर माधव कहां पर है? ये शिवपुरी में है। चारों के चारों साइट्स का आपको नाम याद रखना। हो सकता है आपसे क्वेश्चंस में डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि भाई इनमें से कौन सा जो है रामसर में नहीं है, तो आप उस पर जवाब दे सकते हैं। Mr. Dung also released the Ramsar sites booklet based on Madhya Pradesh Ramsar site, Bhoj wetland, Sakya Sagar, Sirpur and Yashwant Sagar by the Madhya Pradesh Site Wetland Authority। ये सारी चीजें तो आप लोग जनरली भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी आपके पेपर वगैरह में आती है ये सारी चीजें, बट मेनली हमारे पास जो थी वो सारी क्वेश्चंस मैंने आपको अलग से बता दिए। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग द टाइम। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी विल बी सेटअप। कंट्री की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। ई स्पोर्ट्स अकादमी कहां पर खोली जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, इस स्पेशल हमें गौरवान्वित करने का मौका मिला है। इस बार कहां पर खोली जाएगी? ध्यान दीजिएगा, दैट इज बी, मध्य प्रदेश। कहां पर खोला जाएगा भैया? मध्य प्रदेश में। देश की पहली स्पोर्ट्स अकेडमी है ना, फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी कहां पर खोली जाएगी? मध्य प्रदेश में। कहां पर खोली जाएगी? मध्य प्रदेश में। ठीक है, यदि मैंने इसकी के बीच में आपसे पूछ लिया कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में सबसे फर्स्ट सीएम राइज स्कूल कहां बन रहा है, तो आप फटाक से क्या जवाब देंगे? क्वेश्चन है अभी हम पढ़ के आए, कहां पर हो रहा है भैया? गुलाना शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल ले लेते हैं। स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। अरे भाई
क्या नाम आ चुका है हमारे सामने, यशोधरा राजे सिंधिया हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट ई स्पोर्ट्स अकेडमी इन मध्य प्रदेश। बिल्कुल, फॉर दिस टैलेंट सर्च विल बी डन थ्रू मध्य प्रदेश स्टेट जूनियर ई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप फ्रॉम July 23 to 27 August. Okay, it has been decided to promote 2 such games in Madhya Pradesh, which are included the upcoming Olympics and Asian Games. ऐसी गेम्स को लेके, ऐसे ही स्पोर्ट्स को लेके यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन को इसमें लिया जाएगा जिनमें एटलीस्ट ऐसे 2 गेम जो हमारे कहां पर है, ओलंपिक और एशियन गेम्स में है। वहां पर भी भाई हम चाहते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा ओलंपिक्स में हमारे यहाँ से लोग जाए, ज्यादा से ज्यादा हमारे लिए मेडल लाए, है ना। तो उसके लिए किया जा रहा है। Breakdance and Esports Academy in the state will be first such academy in the country, which will give youth an opportunity to hone their skills these sports in addition to traditional sports। कि भाई ई स्पोर्ट्स के साथ साथ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को भी यहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा। और हमारे यहाँ की स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स वेलफेयर मिनिस्टर कौन है हमारे यहाँ की, श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इनकी वाइफ है ना। इनके बारे में आप बहुत अच्छे से सारी चीजें जान सकते हैं। फटाफट जो है कमेंट कर दीजिएगा कि इनकी वाइफ है और जिनकी वाइफ है उनका अभी बीजेपी में कौन सी पोस्ट पे है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, By which year the target of TB free state will be achieved in मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त राज्य के लक्ष्य को किस वर्ष तक प्राप्त किया जाएगा। टीबी आप जानते हैं भाई, टीबी वो वाली टीबी नहीं, टीबी एक आप जानते हैं एक डिसीज होती है, एक बहुत खतरनाक डिसीज होती है। हाल फिलहाल एक टाइम था जब टीबी वाली डिसीज बहुत ज्यादा लेवल पे हमारे पूरे इंडिया में थी, है ना केवल स्टेट की यदि हम बात करें, पूरे इंडिया में बहुत खतरनाक लेवल पे थी। बट आज तो इसको न्यू टेक्स से जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में टीबी मुक्त मध्य प्रदेश मतलब भाई टीबी नाम की कोई बीमारी ही मध्य प्रदेश में ना हो, ये लक्ष्य है ना, ये हम लोगों ने रखा है। और ये हमको कब तक मिलने का, कब तक हमको प्राप्त करने का है, लगभग 2025 तक इस लक्ष्य को जो है प्राप्त कर लिया जाएगा। जी हाँ, कब तक, 2025 तक हमारा एमपी जो है टीबी फ्री हो जाएगा। चलिए इसके साथ साथ और इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड टीबी डे, जी हाँ ये क्वेश्चन क्यों आया साथ में। दिस डे इज सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड टीबी डे के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात तो कब होता है, मार्च 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। द बर्थडे ऑफ डॉक्टर रॉबर्ट कोच हु डिस्कवर्ड द बैलिसस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन 1882। जी हाँ, जिन्होंने क्या किया था, टीबी की इस बीमारी को उन्होंने क्या किया था, नॉन किया था, डिस्कवर किया था, उनके बर्थडे की डेट पर ये मनाई जाती है। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है। Tuberculosis is an infectious disease caused by Mycobacterium tuberculosis, which is spread by coughing, sneezing और spitting of infected people। कि भाई ये कौन सी उससे होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है भाई, एक बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। विच इज स्प्रेड बाय, कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, हम कफ, हम खांसते हैं, हम स्प्रेड, हम कहीं थूक देते हैं ना, या हम कहीं भी छींक देते हैं, इससे ही जो बीमारी है ये ट्रांसफर हो जाती है लोगों में। TB talk primarily affects the lung organ of the human body. India has set a target to eliminate TB completely by 2025, while the global target is 2030। कि भाई इंडिया में इस टारगेट को कब तक पूरा करने का सोचा गया है कि 2025 तक हम पूरे इंडिया को जो है टीबी फ्री कर देंगे। और यदि हम ग्लोबल की बात करें, वैश्विक स्तर पे इसे कब तक खत्म कर दिया जाएगा, तो टारगेट किया गया है 2030 को। किसको टारगेट किया गया बेटा, 2030 को। ट्यूबरक्लोसिस थीम 2021 द क्लॉक इज टिकिंग। क्या था भाई, 2021 का जो थीम था दैट इज द क्लॉक इज टिकिंग, इसको भी ध्यान रखना। 2019 में क्या था उसका थीम, तो ध्यान रखना इट्स टाइम। भाई ये वर्ल्ड टीबी डे पे जगह जगह प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, वर्ल्ड लेवल पे होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ये होते हैं, तो वहां पे अलग अलग इनकी थीम्स रखी जाती हैं। तो 2021 में क्या था, द क्लॉक इज टिकिंग था। इन चीजों को नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। 2019 में इट्स टाइम था। 2018 में वांटेड लीडर्स फॉर अ टीबी फ्री वर्ल्ड ये था। 2017 में यूनाइट टू एंड टीबी वर्ल्ड टीबी डे 2023 विद द थीम यस वी कैन एंड टीबी। क्या था भैया, यस वी कैन एंड टीबी। 2022 इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। क्या था भैया, 2022 अभी जो रिसेंट हुआ है उसमें क्या था, इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। लाइव्स भाई वाकई में बड़ी खतरनाक बीमारी, आज के टाइम पे तो इसे कंट्रोल कर लिया जाता है यदि फर्स्ट स्टेज में इसका पता चल जाए, लेकिन बड़ी खतरनाक बीमारी, जानलेवा बीमारी है।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सी के बारे में थोड़ी सी और ध्यान दे लीजिए, हमें क्या है। कमिश्नर डॉक्टर सुदम खड़े has said that the target of making TB free state by 2024 will be achieved with the coordinate efforts in the states. Okay, Dr. Khare was addressing the inaugural session of training of trainers in tuberculosis control program. In the inaugural session of the training program, MDNHM Srimati Priyanka Das informed that alternative arrangements have been made to collect samples from remote rural areas of the state. अलग अलग रूरल एरिया, जो छोटे छोटे एरियाज है हमारे यहाँ के, वहां पे जो है सैंपल्स लिए जाएंगे। भाई अब तो किसी को ऐसा नहीं है। कॉपरेशन इज बीइंग टेकन फ्रॉम 9300 CHOs working in the state in National Tuberculosis Eradication Program. CHOs आप समझते हैं, CHOs भाई हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, है ना। तो आप क्या करेंगे, वहां पे 9300 9300 CHOs को जो है यहाँ पर लगाया जाएगा इस काम में, वर्क में। एवरी पर्सन विल बी मेड अवेयर फॉर टीबी कंट्रोल, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन टू मेक मध्य प्रदेश टीबी फ्री। कौन सा कैंपेन चलाया जा रहा है? टीबी हारेगा देश जीतेगा, टीबी हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। Recently, by which state government capacity building policy 2023 was approved? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा क्षमता निर्माण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो भाई देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो बहुत सारी अलग अलग जो है पॉलिसीज एमपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है। तो यहां पर कौन सा है? सीधी सी बात है मैम, एमपी गवर्नमेंट ही चला रही है इसको, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही ये शुरू की जा रही है। देखते हैं यहां पर क्या होगा। The cabinet approved Madhya Pradesh capacity building policy for the capacity building of state government servants. State government के जो servant है उनकी capacity building के लिए की जा रही है। This policy will replace the existing training policy 2001 of the state. 2001 में जो पॉलिसी लागू हुई थी उसको ये क्या करेगी? हटा के उसकी जगह लागू की जाएगी। In this policy, training and other activities will be done for the complete capacity building of all government servants of the states, including contract workers, so that the government servants are sensitive, dutiful, ready, honest, committed to provide quality civil service, and can work by being occupied विथ द मॉडर्न टेक्निकल स्किल्स। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है कि यदि किसी स्टेट में काम हो रहा है तो स्टेट सर्वेंट्स को जो है बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकल चीजों में आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइप पे जो है पूरा टाइम टेक्नोलॉजी का चल रहा है। सो अलग अलग फील्ड्स में हमारे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फील्ड हो, चाहे हेल्थ फील्ड हो, अलग अलग तरीके से जो है क्या होता जा रहा है, टेक्नोलॉजीज आती जा रही। तो उन सब के लिए, उन चीज़ों के लिए वो बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, हमारे गवर्नमेंट वर्कर्स हैं जो कि पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, तो उन्हें भी रेडी करने के लिए इन चीज़ों के लिए, जैसे आप लोग देखते होंगे कई सारे डॉक्टर्स बूढ़े हैं, कोई एएनएम्स बूढ़ी है, तो उनको क्या किया, उनको भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि नहीं, आप टैबलेट, सबको टैबलेट प्रोवाइड किया जा रहा है अभी भी कि आप टैबलेट में जो है एंट्री कीजिए। पहले आप देखते थे रजिस्टर्स चला करते थे, रजिस्टर में एंट्री करके रजिस्टर जमा करके ऐसा सब कुछ चलता था, बट अब उन टेक्नोलॉजीज के लिए उन्हें रेडी किया जा रहा है। टू रिव्यू द implementation of the policy, a state training council will be constituted at the highest level under the chairmanship of chief minister, in which ministers and senior officer will be there. Okay, in the new policy, a new item named mission Karmayogi will be created in the state budget, in which every government department will be given 1% of its salary every year. कर्मयोगी एक बजट प्लान बनाया गया है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें क्या करेगा, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भाई जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो अपनी सैलरी का लगभग 1% जो है किसको देंगे, गवर्नमेंट को देंगे हर साल। जी हाँ, इनकम टैक्स से हटके। RCVP Norona Academy of Administration and Management has been made the nodal agency to implement मिशन कर्मयोगी। भाई कौन कर रहा है इसको, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। फटाफट से चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते जाया करो साथ में। Okay, let's go to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, Who inaugurated the fourth convocation ceremony of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior ट्रिपल ITM recently? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान के चतुर्थ दीक्षांत समारोह का शुभारंभ किया गया। भाई किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, मंगू भाई पटेल या शिवराज सिंह चौहान? बहुत बड़ा प्रोग्राम था ये, है ना, प्रौद्योगिकी संस्थान। तो ध्यान दीजिएगा, अभी अभी बहुत चर्चा में थी। मैंने आपको शायद इससे पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन और करवाया था जिनमें पता किया गया था कि भाई द्रौपदी मुर्मू जो है वो ग्वालियर में आ रही है और वहां पे वो किन किन प्लेसेस को विजिट करेंगे, ये सारी डिटेल भी हम लोगों ने उस टाइम पे देखी थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दैट इज द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इसका जो है इनॉग्रेशन किया, इसका शुभारंभ किया। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और उस टाइम पे भी हमने क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था कि ये कहाँ कहाँ जाएंगे, क्या क्या करेंगे, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल से पिछले वीडियो में बताई हुई है। और देख लेते हैं इसके बारे में हम। प्रेसिडेंट श्रीमती मुर्मू inaugurated the fourth convocation ceremony of Atal Bihari Vajpayee Indian Institute of Information Technology and Management Gwalior. At the function, President Shrimati Murmu conferred that honorary degree of Doctor of Science on Padma Vibhushan Dr. Anil Kakodkar, former chairman of the Atomic Energy Commission. ठीक है। ऑल्सो अवॉर्डेड गोल्ड मेडल्स टू 7 स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या गया, 7 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी अवार्ड किया गया है। जी हाँ, इन्हीं के द्वारा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान हैज अनाउंस्ड फॉर्मेशन ऑफ जय मिनेश वेलफेयर बोर्ड फॉर मीना समाज। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट? हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मीना समाज के लिए एक जय मिनेश कल्याण बोर्ड बनाने की घोषणा की। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? भाई इस बोर्ड का मुझे यहाँ तक, जहां तक मुझे नॉलेज है, 99% स्टूडेंट्स ने इसका नाम भी नहीं सुना होगा कि ऐसा कोई बोर्ड MP में बना है ना, नहीं सुना होगा। और क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बन जाते हैं, है ना, कि इसमें आपसे क्या पूछा, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सदस्यों की संख्या जो होगी, मेंबर्स कितने होंगे? इसमें 4 मेंबर्स होंगे। कौन से में भैया? जय मिनेश वेलफेयर बोर्ड में पूरे 4 मेंबर्स होंगे। किसने की ये घोषणा? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। चलिए और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी निकाल लेते हैं, क्या क्या है इसमें। और On this occasion, Chief Minister Shri Shivraj Singh Chauhan said that Jai Minesh Welfare Board will be formed for Meena Samaj. कौन सी समाज के लिए बना? जय मिनेश मीना समाज के लिए बनाया जा रहा है। This board will have 4 members including the chairman. चेयरमैन को इंक्लूड करने के अलावा 3 मेंबर्स और रहेंगे। यदि चेयरमैन को इंक्लूड कर लेते हैं तो हम 4 मेंबर्स रहेंगे। The chairman will be given the status of a minister. Very good. There will be an optional holiday on the birth anniversary of Lord Minesh. जी हाँ, मीना समाज एक हमारा समाज एग्जिस्ट करता है, वो लॉर्ड मिनेश को मानते हैं, तो उनके थ्रू उनके नाम से जो है ये वेलफेयर बोर्ड बनाया जा रहा है। कल्याण समिति आप कह सकते हैं, इसे बनाई जा रही है, संस्था बनाई जा रही है। काफी अच्छी चीज है ये भी हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, When was the Indian national flag adopted? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? अब देखिए, ये तो अभी तक हमने किसकी बात करी? करंट अफेयर्स की। अब हम थोड़ा हमारे जीके जीएस पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? हम जानते हैं हमारा ट्राई कलर जो है उसे कब भारत का जो है राष्ट्रीय झंडा हमारा बना दिया गया था? 12 जून 1947। देखिए 1947 तो सबको पता है कि हाँ मैम 1947 को ये हुआ था। अच्छा, अब बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, मैम हमको आजादी मिली थी 15 अगस्त को, तो उसके आसपास ही करा होगा, है ना, 12 अगस्त से 22 अगस्त आसपास। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये गलती आप एग्जाम में कर जाते हैं। जो किया गया था, कब अडॉप्ट किया गया था? दैट इज 22 जुलाई 1947 को इसको अडॉप्ट किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 1947 को। जी हाँ, पहले ही हमारी आजादी मिलने से 15 अगस्त को जो हमें आजादी मिली थी, उससे करीब करीब जो है 15-20 दिन पहले इसको अपना लिया गया था। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जुलाई 20, 1947। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी थी, है ना, संविधान सभा जिसे आप कहते हैं। फटाफट से मुझे बता दीजिए इसमें कितने मेंबर्स थे और कौन से कहां से थे। ठीक है, फटाक से कमेंट करके बताना है आपको।
The width and length ratio of the national flag is 2:3, है ना. रेशियो क्या है, दोनों का अनुपात क्या है, लंबाई और चौड़ाई का 2:3. It is horizontal tricolor of dark saffron kesari at the top, white in the middle and dark green at the bottom in equal proportions. ठीक है, ये सब चीज तो हम सभी जानते हैं, हम सबने देखा है. इट बिकेम द ऑफिशियल फ्लैग ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1947. ध्यान रखिएगा, हमने अडॉप्ट तो उसको कब कर लिया था, 22 जुलाई 1947 को, बट ऑफिशियल फ्लैग डोमिनियन इंडिया का ऑफिशियल फ्लैग कब बना था, तो 15 अगस्त 1947 को. जी हाँ, जिस दिन हमें आजादी मिल गई थी, जिस दिन हमारा भारत हमारा खुद का हो गया था, उस दिन. अडॉप्ट तो हमने 22 जुलाई को ही इसे कर लिया था. द प्राइम मिनिस्टर unfurls the national flag from the Red Fort on Independence Day. ठीक है, ये तो करते ही हैं. पिंगाली वेंकैया is considered to be the designer of the Indian national flag. ये भी ध्यान रखना भैया, कौन है इसके डिजाइनर, है ना. और हाँ, एक क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाता है, 15 अगस्त को जो है राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है ना. तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है कौन फहराते हैं भैया, प्राइम मिनिस्टर. बहुत सारे बच्चे जो है प्रेसिडेंट कर देते हैं इसमें, है ना, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैम संवैधानिक पद सबसे बड़ा तो कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट. नहीं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं. चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन विच डिस्ट्रिक्ट हाइब्रिड पार्क विल बी बिल्ट. किस जिले में हाइब्रिड पार्क बनाया जाएगा. हाइब्रिड पार्क कौन से जिले में बनाया जाएगा, इंदौर, भोपाल, विदिशा या मुरैना. अरे भैया, आपका और हमारा फेवरेट जिला तो कौन सा होगा, ध्यान दीजिएगा, दैट इज मुरैना. का होगा, हमारा ही तो बन रहा है, जो कहाँ बन रहा है, हमारे बन रहा है हाइब्रिड पार्क. कहाँ बन रहा है, मुरैना में. क्या बनाया जा रहा है, हाइब्रिड पार्क कहाँ बनाया जा रहा है बेटा, मुरैना में बनाया जा रहा है. सो देखते हैं इसके बारे में और चीजें. प्रिपरेशंस आर नाउ underway to build a hybrid park, not solar, in Morena. In this, electricity will be generated using sunlight as well as wind. है ना भाई, सनलाइट को आप जानते, सोलर वगैरह करके जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, वो सारी चीजें की जाएंगी. इलेक्ट्रिसिटी विल ऑल्सो बी जनरेटेड एंड स्टोर्ड. ओके, the solar park will have a plant of 1400 megawatt capacity, which is estimated to produce 56 lakh units of electricity daily. एक बहुत बड़ा नंबर है उस वाले एरिया के लिए, है ना, उस वाले एरिया के लिए बहुत बड़ा नंबर है. क्योंकि वैसे तो वो वाला एरिया, हमारा मुरैना वाला एरिया भी अब डेवलप हो रहा है, बट थोड़ा उतना ज्यादा लेवल पे नहीं, है ना. तो वहां पे ये किया गया और उस वाले एरिया के लिए बहुत बड़ी बात है. द हाइब्रिड पार्क विल फर्दर इंक्रीज द प्रोडक्शन. टाइम के साथ और बढ़ेगा. With this, electricity distribution companies will get electricity at a lowest cost. कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, अब उनको जो अभी तक जो इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा में मिल रही थी, अब वो कम में मिलेगी. मतलब लोगों का थोड़ा थोड़ा लाइट का बिल भी अब कम आएगा उस वाले एरिया में, हमारे यहाँ नहीं, मुरैना में. ठीक है. Such high power generation will reduce the dependence of the distribution company on private companies. The pace of increase in electricity टैरिफ विल ऑल्सो स्लो डाउन. ये बात तो मैंने आपको बताई कि टैरिफ जो है अब इलेक्ट्रिसिटी का कम हो जाएगा थोड़ा सा. चलिए, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑन जून 27, 2023, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड हाउ मेनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन फ्रॉम रानी कमलापति स्टेशन इन भोपाल. 27 जून 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ किया. वंदे भारत ट्रेन जो कि अभी काफी ज्यादा चर्चा में बनी हुई है ना. अभी वंदे भारत ट्रेन लॉन्च हुई थी, ये तो मैं आपको बताऊंगी. इंदौर टू भोपाल लॉन्च हुई थी और इसका जो कॉस्ट था, इसका जो किराया था, वो लग रहा था 900 रुपीज, है ना. 900 रुपीज लग रहा था. और उसमें क्या हो रहा था, काफी ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज आपको दी जाती है. बट आप जैसा कि जानते हैं, इंदौर से भोपाल काफी चार्टर्ड बसें, लोकल बसेस चलती है. टाइम उतना ही ले रही, टाइम टेकिंग उतना ही है. लेकिन वंदे भारत ट्रेन का जो है कॉस्ट, उसके चार्जेस ज्यादा, 900 रुपीज. तो मुद्दा ये उठा था कि वंदे भारत ट्रेन आपने लॉन्च तो की है, बट क्या एक कॉमन मैन क्या इसमें बैठ पाएगा.
आप ही सोचिए, यदि एक का किराया 900 रुपए है और एक का 350 रुपए, टाइम सेम ले रहा है, तो आप किस में जाना ज्यादा पसंद करेंगे? आप सीधी सी बात है, आप अपने कंफर्ट को थोड़ा सा अलग रख के आप 350 वाली बस में जाना ज्यादा पसंद करेंगे, है ना। सो इस चीजों को लेकर अभी गरमाया हुआ मुद्दा था वंदे भारत के ऊपर, बट अभी फिलहाल शांत है। तो ध्यान दीजिएगा, कितनी वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ किया गया है? तो 5 ट्रेन का। कितनी ट्रेन का किया गया है भैया? 5 ट्रेन का जो है यहाँ पे स्टार्ट किया गया है इन्होंने। सो लॉन्च किया है, कितनी? 5 ट्रेन को लॉन्च किया है किन्होंने? नरेंद्र मोदी जी ने। आगे देखते हैं इसके बारे में। On June 27, 2023, Prime Minister Narendra Modi flagged off 5 new and upgraded version of Vande Bharat Express train at Rani Kamlapati station in Bhopal. ये भी ध्यान रखना, भोपाल में कौन सा स्टेशन है? रानी कमलापति। कनेक्टिंग द कैपिटल्स ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, गोवा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, इनको जोड़ेगी। भोपाल को किससे जोड़ेगी? इन सारी चीजों जगहों से, गोवा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटका से जोड़ेगी। रानी कमलापति, जबलपुर वंदे भारत। अच्छा, ये 5 ट्रेन कौन कौन सी, ये भी देख लो। सबसे पहले रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस निकली है। दूसरा इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस। तीसरा गोवा मडगांव के लिए मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची पटना के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस। धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस। ये पांचों की पांचों एक्सप्रेस को जो है, इन पांचों की पांचों एक्सप्रेस के लिए फ्लैग ऑफ किया गया है। किनके द्वारा? हमारे पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा। काफी अच्छी पहल है ना। एक कंफर्ट के लिए जो देखा जाता है, जैसे कि आप देखते हैं हमारे के ट्रेन्स, यदि आप जाके देखेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत खराब स्थिति है। अभी फिलहाल में मैंने एक नोवेल पढ़ा था, उस नोवेल में जो एक बैनर्जी करके किसी की थी वो नोवेल में, इतना मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने लिखा था कि वो 4-5 साल जो है यूएस में रहकर आई, और यूएस में रहकर आने के बाद जब वो यहाँ पर वापस है, उन्होंने सोचा कि अब मुझे मेरे भारत की याद आ रही है, मुझे मेरे इंडिया में शिफ्ट होना है। तो जब वो रेलवे स्टेशन पर आई तो उन्होंने एक सीधी सी लाइन उसमें लिखी थी कि मुझे रेलवे स्टेशन किसी बीमारों की जगह लग रही थी, है ना, किसी बीमारों का हॉस्पिटल लग रहा था। इतनी गंदी हालत जो थी उस रेलवे स्टेशन की थी हमारे इंडिया के। सो उस चीज को डेवलप करने के लिए कि भाई ऐसा ना हो, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज हमारे यहाँ की लोगों को, सिविलियंस को मिले, इसके लिए सारी चीजें की जा रही हैं। किनके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंटिन्यू एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसके लिए। चलेगा। सो इसी के साथ आज के हमारे 10 क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। बहुत देखिए, मैं बहुत ज्यादा 10 क्वेश्चंस में आपका टाइम नहीं लेना चाहती हूँ। जितने जितने फैक्ट्स है फटाफट मैं आपको फैक्ट क्लियर करती हूँ। आप लोगों को फैक्ट मुझे पता है कि आप नोट डाउन भी 100% करते होंगे, और स्पेशली ये कंटेंट आपको इंग्लिश में इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि आप जानते हैं पीएससी के लिए इंग्लिश में आपको, एमपीपीएससी के लिए इंग्लिश में आपको कंटेंट अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो हमारा मोटिव सीधे से उन स्टूडेंट्स को टारगेट करना है जो कि भाई हैरान परेशान घूम रहे हैं कि इंग्लिश में कंटेंट कहाँ से लाए एमपीपीएससी के लिए। हमने तो स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ा है, तो उन्हीं के लिए करंट अफेयर्स एज वेल एज हम हिंदी वाले ऑप्शंस भी आपके इसीलिए रखते हैं ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी क्लास का जो है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिल सके। ठीक है। सो स्टूडेंट्स कीप स्टडिंग एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए।